बिहार का छोटा सा कस्बा दरियापुर अपनी सादगी और पुराने बाजारों के लिए मशहूर था। हर रविवार सुबह से दोपहर तक यहां एक छोटी सी संडे मार्केट लगती थी। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, मसालों की खुशबू, बच्चों के खिलौनों की आवाजें, सब मिलकर इस जगह को एक उत्सव बना देते थे। लेकिन इस बाजार से जरा सा हटकर एक पुराना और अकेला सा मोमोज का ठेला लगा करता था। ठेले के पीछे लाल रंग की साड़ी में लिपटी एक औरत बैठी होती, गोरी, लंबी, बड़ी गहरी आंखों वाली। उसके होठों पर हमेशा लाल लिपस्टिक चमकती रहती और चेहरा सधा हुआ, शांत मगर रहस्यमयी था। लोग उसे मोमोज वाली दीदी कहते थे, लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता था, ना ही उसका घर। उसी बाजार से हर हफ्ते गुजरते थे मोहन और उसकी पत्नी विभा, दोनों शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपति जो हर रविवार शाम को हाट घूमने निकला करते थे। अरे देखो ना, विभा ने एक दिन कहा, वो औरत कितनी पैसेदार लगती है और फिर भी मोमोज बेचती है। अजीब नहीं लगता तुम्हें? मोहन मुस्कुराया। कई लोगों को शौक होता है कुछ करने का, जरूरी नहीं कि हर गरीब ही ठेला लगाए। विभा सिर हिलाकर चुप हो गई, मगर उसकी आंखें उस ठेले पर ही टिकी रही। दिन बीतते गए, विभा की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। हर बार जब वो उस रास्ते से गुजरती, उसकी नजर उसी ठेले पर टिक जाती। औरत हमेशा साफ सुथरे, फैंसी कपड़ों में होती, जैसे किसी बड़ी जगह से आई हो। वो मोमोज बनाते हुए गुनगुनाती रहती, धीमे मगर बेहद मीठे सुर में। एक रात विभा बिस्तर पर लेटी थी। मोहन पहले ही सो चुका था। वो छत को देखती रही। क्या पता उस औरत के मोमोज में कुछ खास हो, कोई ऐसा मसाला जो औरों को पता ही न हो। या शायद उसका ख्याल अधूरा रह गया। वो करवट लेकर सो गई, लेकिन सपने में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, हाथ में प्लेट लिए। कुछ महीनों बाद विभा गर्भवती हो गई। घर में खुशियां लौट आई। मोहन अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता था, जो मांगे वो ला देता। एक शाम विभा ने धीरे से कहा, मोहन, आज न जाने क्यों बहुत दिनों से मन कर रहा है उस मोमोज वाली के ठेले से मोमोज खाने का। मोहन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आज ही ले आता हूं। तुम्हारे लिए कुछ भी। विभा मुस्कुरा दी। शायद वो मुस्कान किसी अनजाने डर का स्वागत थी। उस दिन दरियापुर की संडे मार्केट बंद थी। सड़कें सूनी थी, हवा में एक अजीब सी नमी थी। मोहन ऑफिस से लौटते हुए उसी रास्ते से गुजरा और उसकी नजर ठेले पर पड़ी। वो औरत आज भी वही थी, लाल साड़ी, खुले बाल और होठों पर वही गहरी लाल लिपस्टिक। वो खुद मोमोज खा रही थी और साथ में गुनगुना रही थी, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। मोहन ने झिझकते हुए कहा, भैया वो एक प्लेट मोमोज कितने के? औरत चौंकी, फिर मुस्कुराई। 60 रुपए की एक प्लेट, 12 पीस मिलेंगे। लेकिन आप पहले ग्राहक हैं आज, तो आधी प्लेट मेरी तरफ से। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मोह ले, मीठा भी मगर डरावना भी। मोहन ने बैठकर खाना शुरू किया। पहला मोमोज बहुत स्वादिष्ट था, मसालेदार, गर्म और खुशबूदार। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा उठाया, उसे लगा कुछ हिला। उसने झट से देखा, मोमोज के अंदर से कीड़े रेंग रहे थे। वो सिहर उठा, नजर उठाई, औरत अब वैसी नहीं थी। चेहरा फूला हुआ, आंखें लाल और उसके पैर उल्टे। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उठा और बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक वही घूमकर फिर उसी ठेले के पास आ गई। औरत हंसी, अरे सर, अपने पैक किए हुए मोमोज तो ले जाइए। आधे खाए हैं, बाकी भी खा लीजिए। वो आगे बढ़ा, फिर पीछे देखा, वही चेहरा, वही हंसी। सड़क खाली थी, आसमान में धुंध और हवा में बदबू। मोहन किसी तरह आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर 2 पुलिस वाले दिखे। उन्होंने उसे रोक लिया। अरे भाई, ऐसे क्यों चला रहा है बाइक? पी रखी है क्या?
मोहन चीख कर बोला, मैंने चुड़ैल के मोमोज खाए हैं, वो मुझे मार देगी। पुलिस वाले हंस पड़े। चलो दिखाओ कहाँ है वो ठेला। वो तीनों वापस उसी जगह गए, पर वहां कुछ भी नहीं था। ना ठेला, ना औरत, बस खाली जमीन और हवा में धुआंसा। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले उसे घर छोड़ाए। घर पहुंचकर विभा ने दरवाजा खोला। वो मोहन की हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ जी? इतने पसीने पसीने क्यों हैं? मोहन की आंखों में डर था। उसने सारी बात सुना दी। विभा ने उसका सिर सहलाया। अब सब ठीक है, भूल जाइए। चलिए, मैं खाना लगाती हूं। वो अंदर चली गई। मोहन वॉशरूम में जाकर चेहरा धोने लगा। उसने शीशे में देखा। पहले तो खुद का चेहरा दिखा, फिर धीरे धीरे शीशे पर खून से कुछ उभरने लगा। सर, आपने अपने सारे मोमोज पूरे नहीं खाए। मोहन पीछे मुड़ा। विभा फर्श पर पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ। उसकी चीख पूरे घर में गूंजी और अगले ही पल उसे हार्ट अटैक आया। वो वहीं गिर पड़ा। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की आवाज और कहीं दूर से आती हंसी। अब पूरा हुआ मेरा बदला। वो लाल साड़ी वाली औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वो गायब हो गई। पीछे बस रह गई मोमोज की सड़ी हुई गंध और ठंडक, जो पूरे घर में फैलती चली गई। आज भी दरियापुर की मार्केट में कोई उस जगह ठेला नहीं लगाता। लोग कहते हैं हर साल एक रात वहां लाल साड़ी में एक औरत दिखती है। वो गुनगुनाती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, और अगर कोई हिम्मत करके उस रात मोमोज खा ले तो अगली सुबह सिर्फ उसकी बाइक और आधी प्लेट मोमोज मिलते हैं।